तेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। परम सत्कारी प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहना साध संगत जी, सदगुरु के आशीर्वाद से ये प्रोग्राम बनते हैं। भरपूर संगत वहां भी पहुंची, वहां पर भी पूरी साध संगत ने ज्ञान दिया। आज भी जब दासी यहाँ पहुंची, पहले तो सबसे पहले बहुत खुशी इस बात की हुई कि अपने भवन में ये संगत हो रही है। जैसे अभी उन्याल भैया बोल के गए, पहले भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चाहे मिसेस उन्याल ने बोला, भट्ट जी के साथ भी कई बार यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बार अपने आप यहाँ पर आने का सदगुरु ने भेजा, पिकनिक किया और बहुत टाइम हो गया। सच्चा बादशाह, इधर आप संतों महापुरुषों के दर्शन करने का ये सौभाग्य है। जब भाई साहब जिससे पूछा, यहाँ के मुखी भाई साहब जिससे कि संगत कितनी होती है, कहीं 50-60, लेकिन आओ प्यारी साथ संगत, यहाँ तो ये हॉल भरा पड़ा है। आप संतों महापुरुषों का विश्वास, प्रेम, ये प्यार, गुरु के प्रति लगन, पता नहीं कितनी दूर दूर से आप चल के आए हैं और एक एक कदम आपका कोटि यज्ञ समान है। साथ संगत जी आते ही एक परिवार में बैठे, बहन इतनी अशुद्ध धारा से कह रही थी कि आज सुखी हो। आपके आशीर्वाद से भट्ट जी के साथ पूरे ही गढ़वाल में जाने का मौका, पूरे ही भारतवर्ष में जाने का मौका मिला। वहां पर एक बहन एक बार आई और बड़ी आंखों में आंसू, घर देखा, बहुत सुंदर घर, बहुत अच्छी हवेली, रोती हुई कहने लगी, महापुरुषों आज चैन की नींद सो रहे हैं, शुक्र है अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पहन रहे हैं, अच्छे से जीवन यापन हो रहा है। दासी को हैरानी हुई। दासी ने तपाक से कहा, ये घर आपका है? कहने लगी, हाँ महाराज, मेरा क्या है, आपका है। आओ प्यारी सास संगत, घर देखा, बहुत सुंदर घर है। माता जी, वो जो बहन थी, बहुत अच्छे कपड़े भी पहने हुए थे। घर में जब बैठे तो लिविंग स्टैंडर्ड भी बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छे से जब मिले तो आओ प्यारी सास संगत, मैंने कहा क्या बात है, पहले क्या ये घर नहीं था? कहते नहीं जी, ये घर भी था। पहले इतने अच्छे कपड़े नहीं मिलते थे, मैं भी बड़ी कृपा की कपड़े थे, खाना भी बहुत परिपूर्ण था, लेकिन आगे जो बात उन्होंने कही, कहने लगे सब कुछ था लेकिन चैन नहीं था, अमन नहीं था, घर में शांति नहीं थी, घर में प्यार नहीं था, रो रो के खा रहे थे। लेकिन आज जो है वो सुख और चैन के साथ में खा, प्रीत और प्यार के साथ में प्रवान कर रहे हैं। आओ प्यारी सास संगत, तो सदगुरु ये करता है। बहन ने कहा, सारी जगह से जब थक गए तब इस दरबार में चाल गए। और वो कितना भाग्यशाली होगा जो इधर उधर ना भटके और सीधा यहाँ पर आ जाए। हम क्या इंतजार कर रहे होते हैं? मनन करें, चिंतन करें। पोखरी में धान फूटी जाती है ना, धान फूटते हैं, सड़की बहुत अवला, यहाँ भी गढ़वाली माहौल है। वहां पर धान जब कुटाई होती है तो कोई धान को एक ही जब चोट उस पर पड़ती है तो अपना छिलका उतार देती है, वो सरेंडर हो गई है, नतमस्तक हो गई है। और जो नहीं निकालती तो उस पर चोटें पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, पड़ती रहती है। तो हम विचार कर, पहली चोट में ही नतमस्तक हो गए या हम बार बार चोटों के आदि बन गए? ये हमें आकलन करना। आओ प्यारी सास संगत, हम भी गढ़वाल के रहने वाले, पता नहीं हम भी कह रहे थे, हम भी बहुत पूजा पाठ, अभी उन्याल भैया को आपने सुना, ये एक मंदिर का नहीं, 5-5 मंदिर के पुजारी हैं और हर एक को एक ही संदेश, जे सुख को चाहे सदा तो शरण राम की दे। तुम्हारा शनि है, तुम पे कोई और चीज है, मैं मंत्र के बस, तो मंत्रों में ताकत है, हो सकता है
लेकिन वो कुछ समय के लिए होगा। यदि परमानेंट सुखी होना चाहते हो, एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए जे सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले। अब यहाँ पे अवतार पाणी का शब्द आया कि भरम के भीतर भूली दुनिया पढ़ती और पढ़ाती है। विचार करें, हम भी तो ऐसे कर रहे थे। भरम पढ़ा था शायद हमारी ये विद्याएं, हमारे शायद धर्म धर्म ग्रंथों का अध्ययन ये हमें पार लगा देगा। घंटों घंटों हमारी पूजा, घंटों घंटों ध्यान तो जब देखा ही तो ध्यान कहां से लग जाता। लेकिन अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि बैठे हैं पूजा में, बैठे हैं। आओ प्यारी साथ संगत, प्रयास तो बहुत करें। और हमारी पूजा पाठ इतनी कोई भक्ति की प्रकाष्ठा हम लोगों की नहीं थी। आओ प्यारी साथ संगत, विचार करें। हम कह रहे थे पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, दान भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं, श्राद्ध भी कर रहे हैं, लेकिन आओ विचार करें, जब रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में पढ़ा तो वहां पर अपनी पूजा पे तो क्वेश्चन मार्क ही लग गया। कौन सी ऐसी पूजा थी हमारी, विचार करो। उनकी तो मां काली से इतनी सिद्धियां प्राप्त करी हुई थी कि डायरेक्ट बात होती थी बात। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, जरा विचार कीजिए। कोई संसारिक विद्याएं नहीं थी। माँ से प्रार्थना करती थी, मैं उस ग्रंथ को पढ़ना चाहता हूँ, उसके बारे में जानना चाहता हूँ, और वो आशीर्वाद मिलता था, वो नॉलेज मिल जाती थी। इतनी प्रकाष्ठा। विचार करें, हमारी थी कहीं ऐसी भक्ति? कोई देवी देवता ने हमसे ऐसे बात करी? विचार करो। कहीं तिल फुल करके उसी में फूल गए थे, हम तो बहुत पूजा पाठ करने वाले थे। वहां इतनी प्रकाष्ठा, हर रोज भोग मां को लग रहा है, डायरेक्ट बात हो रही है, इतना कनेक्शन तो क्या विचार करें। इतना फैल गई। कमाल है, रामकृष्ण इतना तो मां काली से बात होती है। चिंतन करना महापुरुषों, यहाँ पे बैठे हो, हमारी तो कोई भक्ति ऐसी नहीं। और उसके बाद उनको कह दिया मां काली ने, जब कहने लगे मां आपके आशीर्वाद से सब मिल गया, यश मिल गई, कीर्ति मिल गई, नाम मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, आगे का रास्ता इस शरीर का, इस आत्मा का क्या होगा? ये 5 तत्व का पुतला तो जला दिया जाएगा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा कहाँ जाएगा? ये 5 तत्व तो 5 तत्वों में मिल जाएंगे, ये छठी आत्मा कहाँ जाएगी? आओ प्यारी साथ संगत, ये दासी नहीं कह रही है, नंगारी मिशन नहीं कह रहा। ये पढ़ लीजिएगा, उनका इतिहास, उनकी बुक्स पढ़ लीजिएगा, पढ़े लिखे बच्चे भी बैठे हैं। मां काली ने कहा इसके लिए तुझे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। इवन की नाम भी बताया कि इस समय सत्य का जो ज्ञान है, इस समय का सतगुरु जो है वो तोतापुरी है, उसके पास जा। आओ प्यारी शासन, फिर हम तुम क्या विचार करें। हमने पढ़ा, हमने गाया, बिन गुरु भवानी तरही न कोई, जो बिरंची शंकर शासम होई। ब्रह्मा विष्णु शंकर के बराबर हो जा, लेकिन बिना गुरु के तो तेरा पार उतारा हो ही नहीं सकता। विचार करें, बहुत ऊंची जगह बैठे हो, दुनिया में गुरुओं की कमी नहीं, बाढ़ आई हुई है, उसके बाद भी हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा गुरु भी कैसा होना चाहिए। बंद करके जिसने मंत्र दे दिया, जिसने कहा ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं, पूरे गुरु की एक निशानी, पार ब्रह्म निकट करता, निकट से जना देता है, बातें नहीं करता, लारे लप्पे नहीं देता, मंत्र स्नान नहीं बताता, वो पूर्ण ब्रह्म से जोड़ता है, पूर्ण
ब्रह्म के साथ में नाता जोड़ता है। और ये आज नहीं, बहुत पहले गुरु गीता जी में लिख दिया बेटा, ये अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर तो अपनी किंतु परंतु इफ एंड बट एक साइड रख दो, फिर तर्क वितर्क मत कर, जो तेरे को दर्शन करा दे। दर्शनों की बात हो रही है। कई जगह जाते हैं आपके आशीर्वाद से, बहुत सारी जगह के मार्ग में आते हैं, पूछा जाता है महापुरुषों भगवान मिल गए? कहते नहीं, इतने साल से जा रहे हैं, अभी तो दर्शन नहीं हुए, अभी तो इतने साल और लगेंगे। विचार करें, वहां पे शुक्राना निकलता है, सदगुरु आप हमारे जीवन में आए, जिन्होंने पूर्ण ब्रह्म के साथ शादी की बात सुनी, इसने हमारे आत्मा के पति परमात्मा के साथ हमारा नाता जोड़ दिया, नाता जोड़ दिया। हम तो सोच रहे थे भरमों में पढ़ते, शायद ये पढ़ना हमें पार लगा देगा, शायद ये हमारा कहीं पे कथा सुन लेना, भागवत सुन लेना। और गाने इतना सुंदर थे, तालियां बजा बजा करके व्यासपीठ से वचन आ रहे थे, हमने भी दोहराया, पर प्रयास नहीं करा आगे बढ़ने का। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ सब असुर सदा अभिमानी, तब तब हरि मनुज सरीता। क्यों कहा मनुष्य के रूप में आऊंगा, ये नहीं कहा धनुष बाण लेकर के आऊंगा, ये नहीं कहा सुदर्शन चक्र लेके आऊंगा, ये नहीं कहा शेर पे सवार होके आऊंगा, मनुष्य रूप में आऊंगा। कितने भाग्यशाली, कभी सुनते थे वो गोपियां कितनी भाग्यशाली रही होंगी जब भगवान कृष्ण आए, और वो गोपियां भी थी जो भगवान के साथ में नाच रही थी, और जिनके साथ में भगवान नाच रहे थे। विचार करो, तेरी अहिर की छोचरिया छचिया भरी छाछ में नाच नचावे, भगवान पर नाच नचा रही है। विचार करें, मनन करो, चिंतन करो, इतने भाग्यशाली हो, आज समय के सतगुरु के चरणों में आपको स्थान मिला है, इतना सुंदर परिवार मिला है, ये साथ संगत मिली है। पर आनंद की अवस्था तो तब बनेगी, वहां तो भरम के भीतर इतनी बड़ी दात लेने के बाद मैं अभी भी तो भरमों में नहीं, ये क्वेश्चन मार्क। एक तरफ में इतनी ऊंची बात है, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, सतगुरु करे। 3 लोक का मालिक है, ये भूत वर्तमान भविष्य इसके हाथ में है। और फिर भी मैं सोच रहा हूं कि ज्ञान भी ले लिया, और फिर मैं कहीं चावल लेके चला जाऊं, सिर में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, परिवार में जरा सा कुछ, ये शरीर है भाई, हम इतने दिन से घूम रहे हैं, क्लाइमेट का असर भी पड़ेगा, जगह जगह के पानी से आवाज भी चेंज हो रही है, कहीं हमें ठंड लगी, कहीं एसी में भी गर्मी लगी, वहां पे लगते बोले कि अब मुझे गर्मी क्यों लग रही है, अब मुझे सर्दी क्यों लग रही है। यही भरम को हमने पाले में साथ सकते, ये छोटी छोटी बातें हैं। आओ लिख दिया, बिन विश्वास भगत नहीं, ते विधि द्रवही न राम, और राम कृपा सपने मोह, जीव न ले विश्राम। इसको कभी चैन नहीं मिलेगा यदि तुम गंग नीर को छोड़ के मूर्ख कूप नीर को ढाते। इतनी बड़ी दात मिलने के बाद फिर मैं सोच रहा हूँ कहीं चावल दिखा दूं, तो आओ प्यारी साथ संगत, आपका ये लोक भी गया और परलोक भी गया, कहीं के नहीं रहोगे। जैसे कहा जाता है ना, धोबी का कुत्ता घर का ना। इतनी ऊंची दात लेने के बाद मैं सोच रहा हूँ कहीं और से मुझे कुछ मिल जाएगा।
देवी देवता जिसके लिए तरस रहे हैं, आपके आशीर्वाद से गढ़वाल में थे और कहीं पर गए तो कुछ बहनों ने अभी भी यहाँ भी जैसे बेचारे उन्याल जी या उन्याल जी करते होंगे प्रयास, जाते होंगे इधर उधर, कई कहते होंगे अच्छा निरंकारी है, कई ऐसा भी कहते होंगे इनका काम धंधा कुछ है नहीं चलेगा, हमें भी कह रहे होंगे बेचारे तो पांच पांच मंदिरों के लिए व्यवस्था करके आए हैं, ये बहनें घर ग्रस्त है, बाल बच्चे वाली हैं, एक हफ्ते के लिए इंतजाम करके आए हैं। अब दुनिया का क्या, बाहर से देखने वाला के क्या मजे की क्या ठाट है, ठाट तो नहीं, गुरु के पीछे तो ठाट नहीं, आनंद ही आनंद है। लेकिन आओ प्यारी साथ संगत, वहां गए, आप किसी परिवार ने ज्ञान ले लिया, अब ज्ञान लिया वहां पर, तो ज्ञान लेने के बाद ऐसे ही प्रोग्राम था। अब होता है सबका भाव होता है, बहनों का होता है, भाइयों का होता है कि हमारे घर में भी चलन पड़ जाए। अब जब किसी घर में थे तो कोई बड़े भाव से कहते थे महापुरुषों थोड़ी दूर हमारा गांव है गुरुजी, क्योंकि मेरे हस्बैंड टीचर स्कूल में पढ़ाने वाले, तो गुरुजी ज्यादातर बोलते थे, गुरुजी आप हमारे यहाँ भी चरण डाल। ठीक है जी, कितनी दूर है। अब जब भाव देखा तो ना नहीं बोला गया, भले प्रोग्राम आगे का था, जब भी मैं भी थे, लेकिन उनका भाव देखा, नहीं पता होता कि ये प्रोग्राम किसकी बदौलत बन रहे होते हैं, नहीं पता किसकी क्या पुकार है। आप संतों में मैं आकलन नहीं कर सकती, पता नहीं किसकी प्रकाश इस अलंकार से कितनी जुड़ी पड़ी है। ये तो आप प्यारी साथ संगत, ये तो आप जानते हो या ये अलंकार जानता है। अपना अपना अंतर्यामी अपने आप है हम सब। संतों ने भजन में बोला, मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, ये जानू या मैं जानू, या तो यही जान सकता है या मैं ही जान सकता हूँ, मेरा कितना इससे कनेक्शन जुड़ा पड़ा है। अब उनका भाव देखा तो चले गए हम भी उस गांव में। अब वहां पर गए तो गांव का माहौल था जैसे पहाड़ी इलाका, सारे लोग अपनी दीवारों से कोई छतों से देख रहे कि अच्छा निरंकारी जा रहे हैं उसके यहाँ। अब कुछ दूर से कुछ चौक में आकर के अपने कुछ करीब आकर के देखने लगे। अब आप महात्माओं का होता है जयकारा सदगुरु का लगाना, वो सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर देव जी महाराज की जय। अब जयकारे सुन करके और भी कोई बाहर आते हैं, घर में भी जैसे बैठे ही थे, जरा बैठे थे तब तक एक बहन जो है बाल फिंकार करके नाचती ही आ गई। अब जब दूर से देखने वाले थे वो और करीब आ गए। अब देखो निरंकारी के लिए क्या बोलते हैं हमारे देवी देवता, आज होगी इनकी बेइज्जती। करीब आ गए और थोड़ी देर बाद और बड़ी बात ये हुई कि उसने नाचते नाचते बोलना शुरू कर दिया, मैं तुम्हारी कुल देवी गौरा देवी। अब और क्या चाहिए था, अब तो जो थोड़ी और दूर थे वो और करीब आ गए। उन्होंने 100 रुपए 50 रुपए 10 रुपए 20 रुपए भेंटे देना शुरू कर दिए और उसने भी बाल विचार करके नाचना शुरू कर दिया। लोग कहे कागज की लेके ध्यान से सुनना, मैं कहूँ नाचना शुरू करा, दोनों हाथों में माला, दोनों हाथों नोट से भर गए, इतनी भेंटे पूरा गांव ठंडा हो गया। आओ प्यारी साथ संगत, थोड़ी देर बाद वो क्या कहती है, केवल ऐसे जैसे ये संचालन करता बहन चेयर पे बैठी थी ऐसे बैठे हुए थे बट जी, केवल इतना पूछा क्यों आई हो। ध्यान से सुनिएगा उस देवी के क्या शब्द थे। उसने कहा दोष मत देना, मैं तुम्हारा हाथ गुरु के हाथ में देने के लिए आई हूँ। जब देवी देवता भी अति खुश हो जाते हैं ना, तो ये भी कहते हैं इसने मेरी इतनी पूजा कर इतना पाठ करा, मैं इसको अधर्म में नहीं छोड़ूंगी। ये भी साई बनते हैं, हमें गुरु के चरणों तक ला देते, ये भी साई बनते हैं। आप हम सब कितने भाग्यशाली हैं, विचार करें। जितनी भेंटें उसके हाथों में थी वो दोनों हाथ उसने चरणों में नतमस्तक होकर सारी भेंटें चढ़ा दी। लोग कहे कागज की लेगी और हम कहे आप क्या सोच रहे हो, आप थोड़ी सी बात गुरु की कर रहे तो आप प्रचार कर रहे हो या कोई गीता भट्ट प्रचार करने वाली, पता नहीं किससे ही अपना प्रचार गांव के गांव जुड़ते चले गए, गांव के गांव जुड़ते चले गए।
आओ प्यारी साथ संगत, कभी हम करता ना बन जाए। अपने आप को बचाना है। मैं ना सोच पड़ू कि मैं प्रचार करने वाली, अरे मेरी क्या औकात। इसका प्रचार ये स्वयं करता है। इसको आगे रुक करके बात करते चले जाओ, इसकी बात किए जाओ बनते, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। बात करके तो देखो, हम तो शर्मा रहे होते हैं कैसे बोले। पता नहीं मेरे 10 रिश्तेदार मिल जाए तो अब कैसे धन्यकार करो, अब कैसे सदगुरु की जय जयकार करो। आओ प्यारे साथ संगत, इन भरमों से सदगुरु ने उठाया, आगे क्या कार्य अंतिम। बिना सतगुरु के बहुसागर को कोई करता पार नहीं। है अवतार बिना सतगुरु के प्रभु की मिलती सार नहीं। आओ प्यारे साथ संगत, लिख दिया कि गुरु के बगैर तो कहीं कोई सार नहीं हो सकती। एक नहीं प्यारे साथ संगत, पता नहीं कितने उदाहरण से यहाँ पे लोग टाइम नहीं होता। फिर बात तो जो के पास है, जगह जगह गए, आप संतों के बीच में आए, आप संतों का विश्वास, आप संतों का सतर्क, आप संतों का भरोसा खरीद पे देखा। तो वो एक जगह कहीं गए तो बड़ी भोली भाली बहने, कहीं पे कहीं कोई चीज प्रकट हो गई, कोई चीज प्रकट हो गई, सत्संग में आ रही थी, ग्राम में लाके हम आए थे, वहां पर वो बहने आ रही थी। अब वो किसी ने कहा तो बोला कि चल तू भी चल हमारे यहाँ सत्संग देखने चल। अब वो रास्ते में जब आ रही तो उनको कोई चीज प्रकट हो, कई बार हम क्या करते हैं, ट्वीट कर दो, वो छोड़ो उससे पूछना शुरू कर दिया जी क्यों आगे धन्यकार दो, क्यों धन्यकार दो। आओ प्यारी सास ने जब वो वहां पहुंची तो कहने लगी गुरु जी ये परम देवता छो। तो आगे से पूछते क्या किया तुमने, क्योंकि जो आप करते हो वही हमने किया। तो क्या किया हमने, कहा वो कोई नकार मैं तेरी शरण, हाँ मैंने बख्शा को सान। तो बहन साथ में आई, हम तो डरते होते हैं कि हमें पे मतलब हमें विश्वास नहीं है। गुरु ने कितनी ऊंची बात ब्रह्म दिया है हमें भाई, इस निरंकार पे विश्वास करो। ये बोलता भी है, ये खाता भी है, ये पीता भी है, हमें विश्वास तो हो, हमें इसे खिलाना पिलाना तो आ जाए। हम धन्ना भगत की कहानी तो बड़ी जोर शोर से सुनाते हैं, धन्ना चक्की कि उसने इसको भोग लगाया, भगवान को खाना पड़ा, वो बैठ गया, इसको भोग लगाना तो भगवान को आना पड़े। वो कहानी हम सोचते शायद पुरातन समय की कहानियां रही होगी, ये ऐसी बातें हैं, लेकिन छोटी सी बात नंगारी मिशन की कह करके आपसे इजाजत चाहूंगी। इस नंकार को केवल ऐसा ना समझे कि खाली है, खाली खाली है। अरे भाई ये पूर्ण ब्रह्म है, साकार सदगुरु की ये पूर्ण ब्रह्म, ये साकार है, ये निराकार और साकार अवर्ण ईश्वर में नहीं कुछ भेदा, इसमें और निराकार और साकार में कोई भेद नहीं होता। मन सोचना कि सदगुरु माता जी कई बाहर हैं और हमें माता जी को नहीं पता कितने, ये निराकार में सब दिख रहा है, कितने आए हैं संगत, कितने बैठे हैं और कितना कितनी ध्यान से सुन रहे हैं। या कोई ऑब्जर्वेटरी बन के तो नहीं आया मैं यहाँ पे केवल कि मैं देख लूं क्या करते निरंकार। नहीं प्यारी साथ संगत, आजकल गर्मियों का सीजन है, भगत का आम खाने का मन हुआ, आम खाया, ये निरंकारी मिशन का इतिहास है। ये यहाँ की बात बता रही है दासी, कोई कथा कहानी नहीं सुना रही। विश्वास हुआ, मन हुआ, बड़ा ध्यान दिया गुरु की तरफ। बाबा गुरुवचन जी का समाज, इनकी ये फोटो लगी हुई है, इनका समा था, ये टूर पे थे, फॉरेन में थे और भगत का ध्यान गया। इतना टेस्टी आम है, इतना मीठा आम है, सच्चा पातशाह आप करीब होते तो मैं आपको भोग लगाता। आंसू भी आ गए, कभी कभी होता है इतना आत्मा से हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये तुरंत किसी ना किसी भगत को भेज देता है। याद रखना, कभी तो देखो, ऐसी श्रद्धा से बुला के तो देखो कि सच्चा पातशाह मेरा मन कर रहा है कोई भगत आ जाए, मालिक आप आ जाओ, देखो तुरंत कोई ना कोई पहुंच जाएगा। ये लिख तो ले लो दासी से,
पर इतनी श्रद्धा तो बने हमारी। आम जैसे देखा इतना टेस्टी आम है, इतना सुंदर आम है, प्रभु मैं आपको तो भोग लगाता, आपको खिलाता, विचार करिए कैसी प्रकाश डाल रही होगी, कितना प्रेम रहा इस नंकार से, कितनी जबरदस्त खा रही होगी, नंकार में से हाथ निकल के आ गया। संतोष दे तो आम खिलाना चाहता है मुझे, और वो काट काट के देते रहे, आम खाते रहे। विचार करो, ये साध संगत को छोटा मत समझना। सदगुरु ने कहा मुझे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। एक भी विश्वासी भगत पता नहीं कितनों का कल्याण कर सकता है, पता नहीं कितनों को जोड़ सकता है। विचार करें, हम सुना देते हैं कहानियां मानस की। अंगद तो अकेले गए थे, विचार करो, विचार कीजिए, अकेले गए थे, शांति दूत बन के भगवान ने भेजा था। कोई किंतु परंतु नहीं किया कि इतना बलशाली रावण उसके पास भेज रहे, उसके आगे तो मैं चींटी हूं, कहीं उठा के पटक देगा। इतनी रिद्धि सिद्धि वाला, मेरी औकात क्या उसके आगे जाने का। लेकिन भगवान का आदेश था, गए वहां पर, और आप सबने वो कथा सुनी कि केवल एक पैर जमाया, कोई उखाड़ नहीं पाया। ऐसे ही एक एक निरंकारी भगत जो जहां पे जमा, कोई हिला नहीं पाया। पहले तेरा विश्वास, तेरा यकीन तो इतना हो कि मुझे ब्रह्म ज्ञान मिला है भाई। इसीलिए संतों ने कहा पक्के दे नल मिल के बैठो, कच्चे दे नल मिलो ना, लोकी लग भूले के पावन, अपनी था तो लो ना। ये पंजाबी शब्द है, पक्के संतों का साथ करना। पक्के कौन से? जो बहुत सालों से जुड़े हुए, बहुत अच्छी बात है जुड़े हुए, लेकिन उतने पक्के हैं, विश्वास है गुरु पे। तो ऐसा तो नहीं तुम्हारे सिर दर्द हो रही, पता नहीं कोई कुछ कोई देवता को दोस्त नहीं हुई, अपने आप तो डूबेगा, दूसरे को भी डुबा रहा है। जो कहे नहीं, संगत करते हैं, चल बैठ बैठ, चल भाई बैठ, थोड़ी देर हरी चर्चा करते हैं, इस संकार का शुक्रिया करते हैं, इस संकार की बात करते हैं, वो पक्का जो अपने आप भी करे और औरों को भी तार दे। आओ प्यारे साथ, बहुत खुशी हुई है आप सभी संतों के दर्शन करके, बहुत खुशी हुई है। ये सच्चा पातशाही भवन बनाए, मालिक कृपा करना, सबको ऐसा विश्वास बिल्कुल तकने की जोड़ से, जिसके पास सच वो कोठे चढ़ के, कोठे कहते हैं ऊपर छत पे चढ़ के भी आवाज देगा मेरे पास सच्चाई है, आज जो है तो डरने की क्या। इतना विश्वास दो कि गॉड साथ में है। विश्वास, बिन विश्वास भगत नहीं, विश्वास करना पड़ेगा। ये निरंकार, इससे प्रार्थना करके देखो, इससे बोल करके देखो, इससे मांग करके देखो, तुम्हें किसी दूसरे के पास बोलने की भी जरूरत नहीं। इससे बोलो ना जो जो चाहिए, और जो जो चित ले भगत जा सो ले ले, इससे सब कुछ मांग लेता है भगत, और ये देने को तैयार खड़ा है। आओ प्यारी शासक, ऐसी दात हर वक्त साथ देगा, हर बार साथ देगा, सब छोड़ देंगे लेकिन दातार साथ। ये तो हमारा यहाँ का भी ठेकेदार है, आगे का भी ठेकेदार है। आओ प्यारे शासक, किससे नाता जुड़ा रहे, बहुत अपनी खुशी जाहिर कर रही है, बहुत आनंद आया है यहाँ सतपुली में भी आकर के। दाता कृपा करे, बहुत जल्दी आते हैं, ये भवन छोटे पड़ गए, ऐसे फैल जाओ, आपके पास सच्चाई है, जहाँ भी बैठते हो, रिश्तेदारी में जाते हो, अपने पड़ाव से मिलते हो, चाहे जहाँ पे काम करते हो, जहाँ पे कहीं ऑफिस में हो, कहीं पे बिजनेस में हो, इसकी बात करके देखो। दुनिया दुखी है, सुख केवल आपके चरणों में है, आनंद केवल आपके चरणों में है, और कहीं सुख नहीं मिल सकता। और जगह धक्के ही धक्के हैं, केवल सुख किथे ना मिलता, सुख सतगुरु की शरणी। सच्चा पातशाह एक एक भगत का ये कोटि है, ये समान जहां जहां से भी ये बोले वाले संत चल के आए हैं, सतगुरु माता की कृपा करना, सारे सुख देना, अपनी भक्ति का दान देना। कोई गड़बड़ शब्द निकल गया हो तो दासी को बच्ची समझ के क्षमा करना, प्यार से